गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और मैं चेक करने वाली हूँ करंट एनर्जी आपके पार्टनर की और फ्यूचर आपके रिलेशनशिप का। ठीक है, तो मैं दोनों रीडिंग को एक साथ कर रही हूँ, यानी कि दो डिफरेंट टॉपिक्स हैं, लेकिन मैं ब्लेंडेड करना चाह रही हूँ ताकि मुझे आप लोगों के रिलेशनशिप का या आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज पता चलें और फिर मुझे आप लोगों के रिलेशनशिप का फ्यूचर एज फैक्टर और एज अ पोटेंशियल आउटकम भी पता चल जाए। ठीक है, तो ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। मैं एक बात क्लियर कर दूं कि एनर्जीज चेंज होती रहती हैं। कुछ चीज़ें प्रेडिक्ट होती हैं, कुछ चीज़ें रिवील होती हैं, कुछ चीज़ें क्लियर होती हैं और कुछ चीज़ें अपने टाइम पर होंगी। तो कुछ भी अगर कार्ड में ऐसा आता है या रीडिंग में कुछ ऐसा आता है कि ये होने वाला है, तो उसको छोड़ दें, वो अपने टाइम पर ही होगा। कुछ भी ओवरनाइट नहीं होता, हर चीज़ अपने टाइम पर होती है। आप ये रीडिंग्स देख रहे हैं बिकॉज आप अपने सिचुएशन को और अपने रिलेशनशिप को टैरो के थ्रू भी असेस कर सकते हैं, लेकिन आपके पार्टनर जो हैं वो अपने ट्रैक पर और अपनी ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। या तो वो टैरो रीडिंग्स देखते होंगे या नहीं, लेकिन एनर्जीज़ की शिफ्ट की वजह से ही रिलेशनशिप प्रोग्रेस करता है। ठीक है, तो ये मैंने कहा मैं क्लियर कर दूं क्योंकि बहुत सारे लोग इमीडिएट आउटकम चाह रहे होते हैं, इमीडिएट रिजल्ट्स चाह रहे होते हैं। टैरो सिर्फ हमको थोड़ी सी गाइडेंस देता है, पॉसिबिलिटीज़ 100% नहीं होती, लेकिन विद द टाइम, बाय द टाइम ऐसा हो भी जाता है। ठीक है, तो सब चीज़ें डिवाइन पे छोड़ दीजिए, ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए, उसकी ज़ात ने आपके लिए जो बेहतर रखा होगा वो ज़रूर होगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। वीडियो को अभी ही लाइक कर दीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी मेरे चैनल को शेयर कर दीजिए। आपकी सर्कल में जो भी टैरो रीडर्स हों, जो कि टैरो रीडिंग को पसंद करते हों और इसको प्रमोट करते हो, तो उनसे भी वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। सपोर्ट मी, आई नीड योर सपोर्ट, एंड जो कि आप लोगों ने दी है उसका भी बेहद शुक्रिया। और राइट, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, कार्ड्स फ्लाई हो के गिर रहे हैं। 3 कार्ड्स खुद ब खुद आ गए हैं। ओके, ऑलराइट। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ नंबर 9, fertility number 3, it's an empress card for me. Number 19 light, sorry, हाँ लाइट है, मैं इसको होप पढ़ रही थी। देन वी हैव शैडो, आपके सारे मेजर आर्कानाज आ रहे हैं। ओके, एंड देन पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। और राइट, आपके पार्टनर की अगर करंट एनर्जी की बात देखी जाए, इस वक्त आपके पार्टनर की करंट एनर्जी में डेफिनेटली उनकी इनर वॉइस, इनर सोल, उनकी स्पिरिचुअल साइड को वो इस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हुए नज़र आ रहे हैं। वो अपने आप को अंदर से बहुत, ये मेरे 5-6 दिनों से रीडिंग में जो मेरे फॉलोअर्स हैं वो नोटिस कर रहे होंगे कि हेरोफेंट का कार्ड बहुत आ रहा है, हर्मिट का कार्ड बहुत आ रहा है, और आज भी रीडिंग स्टार्ट हो रही है स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से, जो कि एक तरीके से देखा जाए तो हर्मिट का ही कार्ड है। आपके पार्टनर इस वक्त बिल्कुल क्वाइट हैं, वो किसी को ना असेस कर रहे हैं, ना वो किसी को जान रहे हैं, वो सिर्फ अपने आप को ही देख रहे हैं। अकेले ज़रूर हुए हुए हैं, बिल्कुल कॉर्नर हुए हुए हैं, कॉर्नर किया हुआ है। वो कुछ नहीं सोच रहे कि आपकी क्या सोच है, लोगों की क्या सोच है, फैमिली की क्या सोच है। वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी लाइफ को इस वक्त रिफ़्लेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं और आंसर्स ढूंढ रहे हैं। तन्हाई पसंद हुए हुए हैं और किसी भी हालत में जो है वो किसी के ऊपर कोई एनालिसिस उनका नहीं चल रहा। जो चल रहा है वो अपनी ही ज़ात को लेकर चल रहा है। हो सकता है इस वक्त आपके पार्टनर एक मी टाइम स्पेंड कर रहे हों जिसमें वो हैं और वो हैं, वही वाली बात। ठीक है, नंबर 3 विद दिस एम्प्रेस कार्ड, फर्टिलिटी। कोई बेबी को मैनिफेस्ट कर रहा है, कोई किसी ने अपनी कोई प्रोसीजर करवाया है, कोई ट्रीटमेंट करवाया है, कोई बहुत अरसे से आई गेस फर्टिलिटी के लिए कोई ट्रीटमेंट करवा रहा था, प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई इशू है,
या आपने कोई आप न्यूज़ का वेट कर रहे हैं। अगर आप रिसेंटली मैरिड हैं या आपकी नई नई शादी हुई है तो शायद आपके पास एक ये न्यूज़ आने वाली, बिकॉज इसके फ़ौरन बाद लाइट का कार्ड है, विच इज़ गुड कार्ड, एक ग्रोथ का कार्ड है, ये एक विल का कार्ड है, एक उम्मीद का कार्ड है। तो आई एम श्योर कि इस चीज़ में जो है वो इस एनर्जी में कोई ना कोई न्यूज़ आपको मिलने वाली है। आपको नहीं मिलने वाली तो आपके पार्टनर इस वक्त शायद अपने आप को स्पिरिचुअली कनेक्ट कर रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं, मन्नत मांग रहे हैं कि ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है फर्टिलिटी से रिलेटेड, यानी कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड। अगर दूसरी साइड पे देखा जाए तो आपके पार्टनर करंट एनर्जी उनकी ये है कि उनके कुछ फियर्स हैं, उनको उनकी लाइफ में होप भी है, अपॉर्चुनिटी भी है, उनको आगे मूवमेंट भी मिल सकती है, लेकिन वो कभी भी अपने फियर से बाहर नहीं निकलते। आगे बढ़ने का उनको डर है। शायद बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में हैं, लेकिन वो उसको मिस कर देते हैं ड्यू टू सम फियर्स। अपने ही शैडो साइड से जो है वो लड़ रहे हैं, अपने ही फियर्स को जो है वो कोप अप नहीं कर पा रहे, और यही चीज़ उनको शायद ग्रोथ में स्टक कर रही है। अभी भी बहुत सारे डोर्स उनके ऊपर खुले हुए हैं, लेकिन उनको यही फील हो रहा है कि वो क्या करें, इसीलिए उन्होंने अपने आप को आइसोलेट किया हुआ है। करंट एनर्जी की बात करूँ मैं। दूसरी तरफ ये कि उम्मीद है आगे बढ़ने की, अपने आप को पॉजिटिव रखने की वो बहुत कोशिश कर रहे हैं। यहाँ स्ट्रगल का कार्ड नहीं आया, लेकिन उनके कुछ फियर्स ऐसे हैं जो उनको डिप्रेशन में डाल देते हैं। और ये डिप्रेशन ऐसा होता है जो कि चेंज से रिलेटेड है। चेंज एक्सेप्ट करना आपके पार्टनर के लिए थोड़ा सा उनको परेशान करता है। आप बहुत ज़्यादा इमीडिएट चेंज बिलीवर लग रहे हैं, आपको एनर्जेटिक रहना शायद पसंद है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। लेकिन आपके पार्टनर जो हैं वो कोई भी स्टेप लेते हुए इतना सोचते हैं, इतना फियर करते हैं कि वो चीज़ उनसे मिस हो जाती है। तो करंट एनर्जी में मुझे आपके पार्टनर पॉजिटिव, उनके 3 कार्ड्स बहुत पॉजिटिव, इनफैक्ट मुझे उनके चारों कार्ड्स बहुत पॉजिटिव लग रहे हैं। सिर्फ एक शायद उनको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो रहा है। करंट एनर्जी अगर मैं चेक करूं तो करंट एनर्जी में मुझे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ अगर रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मुझे पोटेंशियल बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत होपफुल हैं। उनको पता है कि ये एक अच्छा रिलेशनशिप बन सकता है, ये एक अच्छा सक्सेसफुल रिलेशनशिप बन सकता है, लेकिन उनको ख़ुद शायद अपने बारे में पता है। उनकी कुछ आदतें ऐसी हैं जिसके बारे में उनको पता है। हो सकता है आपके पार्टनर अपनी फैमिली से इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हैं आपके लिए, जो मैं देख सकती हूँ। वो कन्विंस करते हुए नज़र आ रहे हैं अपनी फैमिली को आपके लिए विद दिस स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, और वो उनको यकीन है, उनको ये लग रहा है कि ये रिलेशनशिप फेटेड है। वो इसके अंदर बहुत पोटेंशियल देखते हैं और उनको लगता है कि उनकी खुशी जो है वो आप ही के साथ है। आप एज अ पार्टनर अपने पार्टनर के लिए बहुत ही खूबसूरत पर्सन हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल। बट आई गेस आप बहुत ही सपोर्ट करने वाले हैं, और आप जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं। अगर फ़ीमेल हैं तो खूबसूरत हैं, अगर मेल हैं तो भी खूबसूरत हैं, यानी कि ब्यूटीफुल और हैंडसम के कॉन्सेप्ट में मैं कह रही हूँ। आपके पार्टनर को आपके साथ बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है, वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ महसूस करते हैं, शाइन करते हैं, एनर्जेटिक फील करते हैं। और जैसे मैंने कहा था कि आपके पार्टनर को एनर्जी शिफ्ट्स उनके बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब वो लथार्जिक और बोर होकर नहीं बैठ सकते। लेकिन कुछ ऐसा है, कोई बात ऐसी ज़रूर है, उनकी कोई एक ख़ास आदत ज़रूर है जिसकी वजह से वो फॉरवर्ड होते हुए डर रहे हैं। जबकि ये रिलेशनशिप मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये ऑफिशियल होता है, आगे बढ़ता है, तो इसके अंदर प्रोग्रेस ज़रूर होगी, क्योंकि यहाँ से भी जो चीज़ें मूव कर रही हैं वो टूवर्ड्स सनलाइट ही मूव कर रही, रोशनी की तरफ ही जा रहा है। दूसरी तरफ मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि कोई पर्सन यहाँ से ट्रैवल का भी सोच रहा है, या तो वो आप हो सकते हैं या आपके पार्टनर। इस रिलेशनशिप को हारमोनियस बनाने के लिए
और स्मूथ बनाने के लिए हो सकता है आपके पार्टनर को ट्रैवल करना पड़े। करंट एनर्जी में उनको यही लग रहा है कि अपनी अभी तक तो यहाँ पर फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी का कुछ नहीं आया, लेकिन अपने आप को शायद एक यही फियर हो कि ट्रैवल करना, उनको ट्रैवल शायद करना बहुत ज़रूरी है अगर उनको इस रिलेशनशिप को जो है वो प्रोग्रेस करना है। लेकिन दूसरी तरफ ये बात आ रही है कि वो ट्रैवल करने से शायद डरते हैं, वो दूर जाने से डरते हैं, इसीलिए वो बिल्कुल क्वाइट हुए हैं। कोई उनको पुश करे, इससे बेटर उन्होंने अपने आप को अकेला कर लिया है, कॉर्नर कर लिया है। वो किसी के कंट्रोल में इस वक्त शायद नहीं आना चाह रहे, क्योंकि उनको पता है शायद लोग उनको इसी बात के लिए पुश करेंगे कि अपने फ्यूचर को सिक्योर करना है तो आगे बढ़ो। अगर ये आप लोग का रिलेशनशिप ऑफिशियल नहीं हुआ है तो इस रिलेशनशिप को को ऑफिशियल करने के लिए, स्टेबिलिटी के लिए आपके पर्सन को ट्रैवल ज़रूर करना पड़ेगा। और अगर आप लोग कपल में हैं और कपल होते हुए आपके रिलेशनशिप के अंदर थोड़े से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो आपके पार्टनर को शायद कुछ लोग ये एडवाइस कर रहे हो कि तुम बाहर चले जाओ या बाहर चली जाओ, कोई ऐसी बात ज़रूर हो रही है, ट्रैवल इसमें ज़रूर इन्वॉल्व है। लेट्स सी मोर आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। ओके, पैशन इग्नाइटेड, नंबर 1, मटीरियल हार्वेस्ट, नंबर 9, मेमोरीज ऑफ लव। ओके, बैलेंस, नंबर 11। ओके, one more card, sacral chakra, all right, number 2। करंट एनर्जी में अगर और देखा जाए, आपके पार्टनर आपके टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा पैशन रख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक और रोमांस से ज़्यादा इंटीमेसी फील कर रहे हैं। आई मस्ट से आपके लिए जो पैशन है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत उजागर हुआ है, यानी चारों तरफ जिसे कहना चाहिए ना, ग्रोथ आई है आपके पार्टनर की लाइफ में। मटीरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पार्टनर अभी रिसेंटली अबंडेंट हुए हैं, जितना है जैसा है उसमें काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं, लेकिन आजकल कोई काम ऐसा ज़रूर कर रहे हैं जिसके अंदर उनको मटीरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेबिलिटी मिलने वाली है। पास्ट को ज़रा ज़्यादा रिकॉल कर रहे हैं, मेमोरीज़ को याद कर रहे हैं, पुरानी मेमोरीज़ को सोच रहे हैं, पुराना टाइम जो आप लोगों ने स्पेंड किया, जा शायद नए नए जब मिले थे तो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा जो है वो याद कर रहे हैं। बैलेंस मेंटेन करना ज़रूर चाहते हैं। लिब्रा कार्ड है ये, एक तरीके से कोई ना कोई ऐसा अटेम्प्ट है जो उनको बैलेंस करना है। बहुत सारे ओवरवेलमिंग इमोशंस मुझे यहाँ पर ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, शायद इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे, और शायद आपसे आजकल थोड़ी सी अगर फ़ोन पे बातचीत हो रही है या टेक्स्ट मैसेजेस पे बात करते हैं तो हो सकता है आपको ऐसा फ़ील होता हो कि ये रोमांटिक और इंटीमेसी से रिलेटेड बातें ज़रा ज़्यादा कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं मैं कौन सी बातों का कह रही होंगी। दूसरा ये कि सेक्रल चाक्रा डेफिनेटली ये पैशन को शो करता है और फ़िज़िकल अट्रैक्शन को शो करता है। आपके पार्टनर आपके टूवर्ड्स तो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव मुझे नज़र आ रहे हैं। करंट एनर्जी अगर मैंने और डीप डाउन देखी है तो मुझे तो यहाँ पर आपके लिए अच्छा पोटेंशियल नज़र आ रहा है। और जो लोग ऑफिशियली हैं, अनऑफिशियल हैं, इंगेज्ड हैं, कपल हैं, न्यू लव है, न्यू लव मुझे 6 ऑफ कप से यानी कि मेमोरीज ऑफ लव से ऐसा नहीं लग रहा कि न्यू लव है। स्टेबल और काफ़ी साउंड रिलेशनशिप मुझे लग रहा है। कोई इमेच्योर वाइब नहीं आ रही, कोई पेज की एनर्जी नहीं आ रही, कोई यंग नहीं आ रही, कोई उम्र में छोटा बड़ा नहीं नज़र आ रहा। दोनों आप लोग स्टेबल रिलेशनशिप में और स्टेबल कपल के तौर पे नज़र आ रहे हैं। लेकिन आपके पार्टनर की आपके टूवर्ड्स अगर मैं फीलिंग्स की बात करूं तो वो बहुत ज़्यादा फिज़िकली अट्रैक्टेड हो रहे हैं, शायद इसीलिए उनको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। या अगर ऐसा नहीं हो रहा तो बहुत सारी चीज़ों की वजह से उन्होंने बैलेंस मेंटेन करना सीख लिया है। लेकिन ये 2 कार्ड्स बहुत स्ट्रांगली प्रूव कर रहे हैं कि आपके पार्टनर जो हैं वो आपकी तरफ अट्रैक्शन बढ़ रही है उसको वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है जनाब, लेट्स सी मोर। ओके, आपके कार्ड्स अगर करंट एनर्जीज़ में ये आए हैं तो आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है।
What is the future of this relationship? What is the future of this relationship? आई थिंक आज मेरे सारे व्यूअर्स बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रीडिंग देख रहे हैं, तो बहुत पॉजिटिव कार्ड आ रहे हैं. इट्स अ गुड साइन. पार्टिसिपेशन नंबर 4. प्रोजेक्शंस, यस, वेरी नाइस. नंबर 7. द ड्रीम. नंबर 6. स्ट्रेस. नंबर 7. 7 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है. चेंज. मैंने चेंज की बात की थी और ये बिल्कुल चेंज का कार्ड आया है. पार्टिसिपेशन, इट इज़ अ काइंड ऑफ 4 ऑफ वॉन्ड्स फॉर मी. आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को आगे तक लेके जाना चाहते हैं, ये कंफर्मेशन है. ठीक है, आपके पार्टनर अगर आप लोग इंगेज्ड हैं या अभी आप लोग रिलेशनशिप में हैं, तो डेफिनेटली आपके पार्टनर आपको आगे तक ऑफिशियल कपल के तौर पर, ऑफिशियल पार्टनर के तौर पर देखते हैं. विद दिस प्रोजेक्शन कार्ड, आपके पार्टनर और आप दोनों एक दूसरे को शायद शो कुछ और करते हैं, लेकिन आप दोनों ही एक दूसरे को देखकर ये असेस कर लेते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के लिए हैं. आप लोग अपने आप को 3D वर्ल्ड में प्रिटेंड कर रहे हैं कि आप लोग एक दूसरे के लिए नहीं हैं, जबकि ऐसा नहीं है. आप दोनों जब एक साथ होते हैं, बातचीत हो रही हो या नहीं हो रही हो, बट यू बोथ आर कन्फर्म्ड सोलमेट. ये मैं आपको बात बता दूं. आप दोनों एक दूसरे के पर्सपेक्टिव को भी बहुत अच्छी तरीके से देख लेते हैं. आप लोग को ये नहीं लगता कि ये जो कह रहा है या ये जो कह रही है या ये जो सोच रहा है या ये जो सोच रही है, ऐसा नहीं होगा. 98% आप लोग एक दूसरे के माइंड को रीड कर लेते हैं. कोई एक पर्सन तो बहुत स्ट्रांगली रीड कर लेता है, बिकॉज यहाँ पर जो फीमेल इमेज है वो स्माइल कर रहा है, तो दैट मीन्स फीमेल की इंट्यूशंस यहाँ पर ज़्यादा हैं. आपके पार्टनर ने या आपने किसी को ड्रीम्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं. लिटरली आप लोग ख्वाब में एक दूसरे को बहुत ज़्यादा देख रहे हैं. आपके पार्टनर ने आपको ख्वाब में देखा है, या आपकी ड्रीम फॉर श्योर ऐसी है कि आप जो वो इंटीमेसी फील कर रहे हैं, आपको वो ऐसा ख्वाब आ रहा है. ठीक है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो. लिटरली आप लोग ख्वाबों में कुछ ना कुछ करते हुए एक दूसरे को देख रहे हैं. आई मीन आप लोग की, मुझे आपके पार्टनर की तरफ से रोमांटिक फीलिंग्स इतनी ज़्यादा इग्नाइटेड लग रही हैं कि आप लोग एक दूसरे को ख्वाब तक में इस तरीके से सोच रहे हैं. एंड इफ़ इट इज़ नॉट लाइक दैट, देन यू पीपल ड्रीम दिस फॉर ईच अदर. आप लोग एक दूसरे के लिए लिटरली ऐसा ख्वाब देख रहे हैं कि आप लोग एक हो जाएं, जिसकी वजह से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हुए हुए हैं. आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हुए हुए हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि बस सब कुछ अपने ऊपर लाद लो. ये भी लाद लो, वो भी लाद लो, ये भी कर लो, वो भी कर लो, इसका भी बोझ ले लो, उसका भी बोझ ले लो. और कोई उनको नचा रहा है. लिटरली जैसे ये बंदर नचा रहा है ना, लिटरली कोई उनको नचा रहा है. उनकी सोचें नचा रही हैं या क्या ऐसा हो रहा है. उनको शायद कन्फेस करने में मसला हो रहा है, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि इसके फ़ौरन बाद चेंज का कार्ड है, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड. ये चीज़ इस एनर्जी में शिफ्ट होने में उनको जो फ़ियर है ना, तो ये फ़ियर बहुत सक्सेस देगा उनको. यानी कि उनको ये डर लग रहा है कि इस रिलेशनशिप को अगर ऑफिशियल करें या कोई डिसीजन है, कोई एक डिसीजन ऐसा ज़रूर आपके पार्टनर को बनाना है, क्योंकि अब हम फ्यूचर देख रहे हैं आपके रिलेशनशिप का. तो रिलेशनशिप के फ्यूचर में आपके सारे कार्ड पॉजिटिव हैं सिवाय इसके. और ये भी चीज़ मुझे इसी कार्ड से रिलेटेड लग रही है, क्योंकि उनको सिर्फ इस तरफ डिसीजन लेने में जो खौफ है ना, उनको लग रहा है कि मेरे पास वैसे ही इतना ज़िम्मेदारियों का पलंदा है, अगर मैंने ये डिसीजन ले लिया तो बिल्कुल इस गुब्बारे पे सुई चुभी और सब कुछ ढेर हो जाएगा. जबकि ऐसा नहीं है, चांस लेने की बात है. आपके पार्टनर अगर चांस लेंगे तो उनके लिए लक का साइन, लक का व्हील जो है वो चलेगा, बिकॉज यहाँ यिंग एंड यांग की मर्जर है. एंड देन एवरीथिंग विल बी अराउंड यू पीपल. ठीक है ना. तो फ्यूचर देखा जाए तो डेफिनेटली एक तो सबसे बड़ी बात कि आप लोगों की पार्टिसिपेशन सक्सेसफुल रहेगी. लिटरली कोई ड्रीम करता है, इस बात की ख्वाहिश है किसी की, लिटरली ख्वाबों में कोई देखता है कि उसका रिश्ता जो है वो पक्का हो जाए.
परफेक्ट सोलमेट हैं आप लोगों को एक दूसरे को देखकर, एक दूसरे से मिलकर बहुत सुकून मिलता है, ठीक है ना। आप लोग को मोहब्बत है, एक दूसरे से सरेंडर करते हैं आप लोग। दूसरा ये कि इस फियर से निकलेंगे तो आपके साथ होगी, आपके पार्टनर के लिए भी और आपके लिए भी। लेट्स सी मोर फ्यूचर of this relationship. Sharing. Good. It's a Queen of Pentacles sort of a card for me. Exhaustion, number 9. Success. New vision. टोटैलिटी। आप बहुत स्पाइनल कॉर्ड वाला रोल प्ले करते हैं अपने पार्टनर की लाइफ में, ये मैं आपको क्लियरली बता दूं। आपके पार्टनर जो हैं वो अकेले आपके बग़ैर कुछ भी नहीं कर सकते, ये तो बिल्कुल पक्की कंफर्मेशन है। आप हैं तो वो इन दो एनर्जीज़ में हैं, और ये दो एनर्जी होते हुए ही उनको आगे का परसेप्शन नज़र आता है, वरना वो हमेशा इसी तरह लटके रहेंगे। अननेसेसरीली आपके पार्टनर जो है ना इस रिलेशनशिप के फ्यूचर को होल्ड में डाले हुए। आई एम सॉरी टू से, लेकिन मुझे ये कहना पड़ेगा कि आपके पार्टनर ना किसी भी चीज़ को बिल्कुल जब उसको एंड में पहुंचने वाली बात होती होगी ना, उस वक्त छोड़ देते होंगे और एक्शन नहीं लेना चाह रहे फॉर नो रीज़न्स। आप बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे नज़र आ रहे हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो। आपको पैसों की कमी नहीं है, आपको ब्यूटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपीरियंस वाइज कोई मसला नहीं है। आप काफ़ी हार्वेस्टिंग पर्सन हैं, आप काफ़ी फर्टिलिटी पे बेस्ड पर्सन हैं विद दिस शेयरिंग कार्ड, और आप अपना पोर्शन आप किसी से भी शेयर करते हुए डरते नहीं हैं। इनफैक्ट आप एक ऐसे पर्सन लग रहे हैं जिसको बांटते हुए कोई खौफ नहीं होता। आपने शायद अपने पास्ट में भी पीक देखी है, सक्सेस देखी है, अभी भी सक्सेस है और आगे भी है। इवन आप अपनी सक्सेस को शेयर करने में डरते भी नहीं हैं। वेयर एज कंपैरेटिवली टू योर पार्टनर दे आर स्ट्रगलिंग, मुझे लग रहा है बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी सोचों को लेकर, चीज़ों को लेकर। अगर आप देखें तो यहाँ पर बहुत सारा वक्त मुझे लग रहा है किसी एक इंसान ने गुजार दिया, और उसके पास हर लिहाज से बहुत सॉलिड चीज़ें आई थी ज़िंदगी में या आई हुई हैं, बट दे आर अनेबल टू फिगर देम आउट। होता है ना, सॉर्टिंग करने में मसला हो रहा है, बहुत सी उलझने हैं और वो ख़ुद उनकी ख़ुद की क्रिएट करना है, इसीलिए आपके पार्टनर जो हैं वो अटके हुए हैं। पोटेंशियल आउटकम अगर फ्यूचर देखूँ मैं इस रिलेशनशिप का, तो आपके पार्टनर अगर चाहें तो क्या से क्या नहीं हो जाता, लेकिन वो शायद किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। अब वो वेट क्या है, वो कुछ रिस्क लेने में मुझे लग रहा है डरते हैं या डरती हैं। उनको लग रहा है कि अगर डिसीजन लिया तो क्या होगा। भाई, रिस्क टेकर्स जो होते हैं वो सबसे अच्छे डिसीजन मेकर्स होते हैं। तो ये बात आप अपने पार्टनर को समझाएं। अगर आप लोग ऑफिशियली कपल हैं तो भी समझाएं कि ज़िंदगी में फ़ैसले लिए जाते हैं, अच्छे होंगे बुरे होंगे तो हम दोनों के होंगे। और अगर अभी तक आप लोग ऑफिशियली कपल नहीं हुए हैं तो भी आप समझाएं कि ज़िंदगी में फ़ैसला करने से ही तो तजुर्बा आता है। कुछ करेंगे, डिसीजन लेंगे, फेल हो गया तो एक्सपीरियंस, सक्सेसफुल हो गया तो लर्निंग, ठीक है ना। तो ये शायद मुझे लग रहा है कि आप तो अपनी लाइफ में काफ़ी तगड़े तरीके से डिसीजंस और रिस्क लेते आए हैं, लेकिन आपके पार्टनर इस सिचुएशन में बहुत स्ट्रगल फील करते हैं और वो आपको कुछ बता भी नहीं रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड न्यू विजन का तभी आएगा जब कोई एक्शन लिया जाएगा। कोई एक्शन ही नहीं लिया जा रहा तो फिर होगा क्या, ठीक है ना। बिट्रेयल से डर रहे हैं, खौफ है, और यहाँ पर आप देखें तो बस आप रेडी हैं उनका हाथ पकड़ने के लिए, लेकिन वो यहाँ तक पहुँचने पे भी हाथ नहीं पकड़ना चाह रहे। टोटैलिटी की बात है ना, इस पूरा सब कुछ एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है, लेकिन एक बंदा आगे से, जिसे कहना चाहिए जब सभी कुछ हो गया और बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे अगर जो है वो पीछे हट गए तो फिर क्या होगा। तो अगर आपके पार्टनर चाहें तो इस रिलेशनशिप में अगर आप लोग ऑफिशियल हैं तो बहुत ज़्यादा सक्सेस है। अगर आप लोग ऑफिशियली कपल नहीं हैं तो ये चांस लिया जाए तो आप लोग के रिलेशनशिप में बहुत पोटेंशियल है, ठीक है जनाब। लेट्स सी
आपके पार्टनर की करंट एनर्जी देखी मैंने और फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप देखा। अब मैं आपसे शेयर करती हूँ कि आपके लिए विस्पर ऑफ लव यानी कि लव ऑरेकल से आपके लिए क्या एडवाइस है। ठीक है, अगर आप लोग की कन्वर्सेशन या कांटेक्ट है तो अपने पार्टनर को समझाएं कि एज अ कपल हम दोनों मिलकर गाड़ी चला सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि क्योंकि मुझे यहाँ पर आप लोग लड़ाई झगड़े में तो नज़र नहीं आ रहे। ठीक है, लेट्स सी आपके लिए क्या एडवाइस है। इस पूरी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, इस पूरी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। Embrace your emotions, allow your feelings to surface and be accepted। 3 कार्ड्स आ गए, मैं तीनों ले लूँगी। Simple acts of kindness, kindness energizes you and bring happiness to those around you। Very good। Love who you are divine, delightful and deserving of the wonderful things life has to offer। Very beautiful। आपके लिए तो बहुत अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं। इनफैक्ट आप शायद इसी एनर्जी में हैं, इसीलिए आप इस तरीके से सोच सकते हैं। आपको सिर्फ़ और सिर्फ ये कहा जा रहा है कि आप जिसके लिए जो भी अपने पार्टनर के लिए या ओवरऑल वैसे भी आप जिसके लिए जो इमोशंस फील करते हैं, लेट देम बी एज दे आर। जो इमोशंस आप फील कर रहे हैं उनको आप एक्सेप्ट करें, बिकॉज आपकी वो ट्रू सेल्फ आपको आवाज़ दे रही है, आपकी इनसाइट आपको जो है वो आवाज़ दे रही है। आप इंट्यूटिवली अपनी ही सोल से कनेक्टेड हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप नेचर से बहुत क्लोज़ हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जानवरों से या छोटे छोटे से आप एक्ट ऐसे ज़रूर करते हैं जिससे नेचर को फ़ायदा हो, यानी प्लांटेशन हुई, परिंदों को कुछ ना कुछ फीड करना हुआ, जानवरों के लिए कुछ फीडिंग का या फूड का बंदोबस्त करना हुआ, कोई ना कोई ऐसा काम चैरिटी करते हुए आप मुझे नज़र आ रहे हैं। बिकॉज़ ये आपको आपकी ये एक्टिविटीज़ आपको मोटिवेटेड रखती हैं, और अगर आप डिटैच हुए हैं तो आपके लिए एडवाइस ये आ रही है कि आप इनको दोबारा से रिएक्टिव कर लें। दूसरा ये कि आप अपने आप से मोहब्बत करें। आप बहुत सारे गिफ्ट्स के साथ ब्लेस्ड यहाँ पर इस दुनिया में भेजे गए हैं, और आपको पता है कि आप जो करते हैं वो हमेशा ठीक करते हैं। तो आपको सबसे पहले तो अपने आप के लिए थैंकफुल होना है ऊपर वाले की तरफ से। आपको अपने लिए खुशी तलाश करनी है। कोई किसी को खुश नहीं करता, आप ख़ुद अपने आप को खुश करते हैं। और दूसरा ये कि उन चीज़ों का ज़रूर शुक्रगुज़ार होइए जो कि आपको ज़िंदगी में दी गई हैं। बिकॉज़ यहाँ पर आया है यू आर डिवाइन, डिलाइटफुल एंड डिज़र्विंग ऑफ द वंडरफुल थिंग्स लाइफ हैज़ टू ऑफ़र। यानी आपको ज़िंदगी जो दे रही है ना, आप उसको एक्सेप्ट करें और उसके साथ एक्सपीरियंस करें, एंड देन यू विल लर्न, and when you will learn you will grow, and automatically your partner will observe you, will witness you, will experience you, and then they will get the similar kind of an energy from you to apply things। और वो जो उनके अंदर रिस्क टेकिंग की जो एक फियर है ना लेने वाला, वो शायद आपके अटेम्प्ट से और आपके एक्ट से उनके अंदर हिम्मत बनेगी। ठीक है जनाब, तो ये आपकी ब्यूटीफुल सी करंट एनर्जी ऑफ योर पार्टनर विद द पोटेंशियल एंड फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप पर थी। कुछ भी आपको पसंद आया हो, और मैं बहुत दुआ करती हूँ कि अगर आप ही अपने रिलेशनशिप को स्टेबल करने के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर का रोल प्ले कर रहे हैं, तो ऊपर वाले की ज़ात आपको और हिम्मत दे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपके पार्टनर को नीड नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक ऐसी सोल हैं जो कि सोसाइटी के लिए बहुत अच्छी है। ठीक है, तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा लोगों के साथ, मेरे चैनल को ग्रो करने में मेरी मदद कीजिए। मैं दोबारा आऊँगी एक फ्रेश रीडिंग के साथ। टिल देन, लव यू ऑल, बाय बाय।